नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर साथियों, मैं गणेश कुमावत। आज मैं आपको इस मशीन के बारे में बता रहा हूँ। नोट सेट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये मशीन देखिए, ये कौन सी लग रही है आपको। इस मशीन को देख से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा होगा ये कैसे है, क्योंकि ऊपर की तरफ दो पेडल है। तो नॉर्मल ईसीजी मशीन वगैरह वो तो हो नहीं सकती, देखो। और इसके ये भी दे रखा है 10-20, ये ईसीजी में कहीं नहीं आता, या जो भी कार्डियक मॉनिटर होता है उसमें भी कहीं नहीं आता है। तो नॉर्मल आइडिया से आपको लग रहा है, इसमें शॉक भी लिख रखा है, चार्ज एईडी है। तो हमें ये मशीन है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इस मशीन का नाम है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आज आपको मैं इस मशीन के बारे में, डीफेब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। डीफेब में ये क्यों दिया जाता है? जब भी कोई पेशेंट को शॉक दिया जाता है, या फिर जब पेशेंट की अर्थिमिया हो जाए, या फिर वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए, तब उस पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कार्डियक शॉक देने में डीफिब का यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी उसकी अर्थिमिया हो गया उस पेशेंट को रिस्टोर किया जाता है। इसके मोड, इसमें दो मोड होते हैं। दो मोड, सबसे पहले इसको स्टार्टिंग करना बताते हैं। इसको चार्जिंग से अपन पिन से कनेक्ट करते हैं। करने के बाद यहाँ से ऑन करेंगे अपन, ये ऑन हो गया। ईसीजी के लिए साइड में होता है जो ईसीजी केबल लगी होती है, और ये इनके पेडल के लिए होता है। अब इसमें ऑन यहीं से होगा, डायरेक्ट ऑन। ये हमने ऑफ है, ये मॉनिटर ऑन कर दिया हमने, ये ऑन हो गई मॉनिटर के ऊपर। इसके बाद में आता है इसका एडी, ऑटोमेटिक। Adult mode. Confirm that patient is not responding and is not breathing. तो इसके अंदर एडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इसके अंदर यहाँ पे अपन सेट करेंगे ऑटोमेटिक, ये खुद ही कर लेगा। जब अपन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाते हैं तब इसके लिए ये वाला पेडल लगाते हैं। ये डिस्पोजेबल पेडल आता है। इसके अंदर एक चेस्ट के ऊपर की तरफ लगाते हैं, दूसरा लेफ़्ट साइड में लेटरल पोजीशन में लगाते हैं इसे। अडल्ट, चाइल्ड, पीडियाट्रिक इनमें लगाते हैं इसे। ये तो हो गया ऑटोमेटिक वाला। इसके बाद में होता है, देख लिए अब मोड आते हैं। मोड इसमें दो प्रकार होता है। एक तो होता है मैनुअल मोड, एक होता है ऑटोमेटिक मोड। जो हमने ये वाला देखा अभी, ये होता है ऑटोमेटिक मोड वाला, जो इसकी केबल को डायरेक्ट डीफिब से कनेक्ट करते हैं, और ये ऑटोमेटिक मोड है। अब आता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में हम पेशेंट को दिया जाता है इससे, ये डायरेक्ट ये मैनुअल मोड से दिया जाता है। एक तो हो गया मैनुअल मोड में एक्सटर्नल पेडल, एक होता है मैनुअल मोड में इंटरनल पेडल। ये प्लाज्मा ईटीओ कराया हुआ है, तो ये होता है इंटरनल पेडल। ये इंटरनल पेडल डायरेक्ट हार्ट को किया जाता है। जब भी किसी पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, उस पेशेंट में डायरेक्ट हार्ट को लगाया जाता है ये। और ये एक्सटर्नल पेडल में डायरेक्ट अपन छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है, और इंटरनल पेडल डायरेक्ट हार्ट के ऊपर लगाया जाता है। ये होता है पीडियाट्रिक वाला है। देखिए इसका ये गोल गोल जो बन रखा है पेडल है, वो पीडियाट्रिक ये छोटा है, और ये है इसके अलावा अडल्ट का, ये इसकी साइज़ बड़ी है, ये अडल्ट वाला है। ये पीडियाट्रिक और अडल्ट हो गया। ये तो हो गया इसका मोड। अब आता है इसमें अपन कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। ये ऑन ऑफ है, इसके बाद इसको ऑन करेंगे। ये इसका जूल है, इसको जूल में करेंगे। जूल में अपन को सेट करना पड़ेगा कितनी एनर्जी अपन पेशेंट को देना चाह रहे हैं, कब नहीं देना चाह रहे हैं, तब इसको जूल में अपन सेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम शॉक कब देंगे, हमने पहले बता दिया, जब पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, या फिर पल्स रेस वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया हो, तब उस पेशेंट को रिदमिक शॉकेबल हो, तब उस पेशेंट को डीफिब दिया जाता है। अब इसके बाद में आता है उसको चार्ज देते कैसे हैं, कौन सा बटन यूज़ करेंगे जैसे। तो इसके अंदर पहले इसको ऑन करने के बाद जूल सेट करेंगे। जूल सेट करने के बाद अपन करेंगे इसको चार्ज करने के बाद पेशेंट को पोजीशन लेने के बाद, उसके पोजीशन पे पेडल लगाने के बाद फिर उसको अपन देंगे शॉक। दे दिया हमने, प्रोसेस समझ गए। अब होता है उसके अंदर अपन एनर्जी कितनी देते हैं। इसमें पेशेंट को अपन एनर्जी देंगे, दो प्रकार से दिया जाता है एनर्जी में। एक तो होता है बाईफेसिस, एक होता है मोनोफेसिस। बाईफेसिस का मतलब होता है दोनों पेडल को यूज़ करके। ये दो पेडल है,
दोनों पेडल को दोनों तरफ से यूज़ करके एनर्जी को दिया जाता है, वो होता है बाईफेसिस, या तो एक्सटर्नल से दो या फिर इस इंटरनल से दो, और या फिर ये ऑटोमेटिक वाले से दो। और एक होता है मोनोफेसिक। मोनोफेसिक में सिंगल होता है, जो एक साइड न्यूट्रल होता है, दूसरा साइड सिंगल साइड से उसको डिफीब दिया जाता है पेशेंट को। अब इसमें बाईफेसिस में हम देखते हैं कि कितने जूल दिया जाता है। बाईफेसिस में फर्स्ट दिया जाता है 120 से 200 जूल तक पेशेंट को दिया जाता है, एनर्जी दिया जाता है। सेकंड में उसके 250 से 260 दिया जाता है। थर्ड इसकी है मैक्सिमम 360 जूल, दो थर्ड में इसको 360 जूल दिया जाता है इसमें। और ये दोनों पेडल से एनर्जी दी जाती है इसके अंदर बाईफेसिस में। अब आ जाओ मोनोफेसिस। मोनोफेसिस में सिंगल पेडल से दिया जाता है, दूसरा पेडल इसका न्यूट्रलाइज होता है। सिंगल पेडल में फर्स्ट बार में ही 360 जूल का दिया जाता है, 360 का एनर्जी दिया जाता है उस पेशेंट को। अब कहते हैं कि अडल्ट में अपन देंगे, अडल्ट में अपन 3 बार देते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियल में 120 से 200 होता है, सेकेंड बार इसका 250 या 260 मानते हैं, और थर्ड होता है इनका 360 मतलब 360 जूल दिया जाता है। ये तो हो गया अडल्ट में। पीडियाट्रिक, अपन पीडियाट्रिक में भी 3 बार दिया जाता है। फर्स्ट बार दिया जाता 2 जूल पर केजी के हिसाब से। जैसे कोई बच्चा है 3 किलो का बच्चा है, उसे 6 जूल दिया जाएगा। और यदि फर्स्ट बार में 6 जूल दिया जाएगा, उसके बाद में दिया जाता है उसको 4 जूल पर केजी के हिसाब से। वही 3 केजी का बच्चा है, 4 जूल पर केजी के हिसाब से उसे 12 जूल पे उसको सेट करके फिर उसको सोख दिया जाता है। फिर उससे यदि रिकवर नहीं कर रहा तो फिर उसको थर्ड टाइम पे उसको इक्वल या पे लेस देन 10 जूल पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। मतलब 3 केजी के बच्चे का 30 जूल या 30 जूल से कम उसको एनर्जी दिया जाता है उसमें। अब ये कभी भी बच्चे में या अडल्ट में 360 जूल से अधिक एनर्जी नहीं दिया जाता है इसमें। अब इसके बाद में आता है कि एक्सटर्नल इंटरनल सब हमने बता दिया। अब एक्सटर्नल ने देख लिया हमने कि उसको है ना 2 जूल से 10 जूल पर केजी के हिसाब से ये एक्सटर्नल हो गया, ये एक्सटर्नल ऑटोमेटिक वाला हो गया। ये उसको सेट करके 100 केबल दिया जाता है, जूल दिया जाता है उसको। और अब आ जाओ इंटरनल। इंटरनल में अडल्ट पेशेंट में इंटरनल ये वाली इंटरनल पेडल ये है, इसमें है पेशेंट को अडल्ट में 20 से 30 जूल दिया जाता है। यदि डायरेक्ट अपन हार्ट पे दे रहे हैं एनर्जी तो वो ज़्यादा हार्ट पे ज़्यादा जूल से देंगे तो हार्ट के ऊपर बर्निंग हो जाएगा, हार्ट जल जाएगा। पूरा जलता नहीं है, उसकी जो मसल्स होती है मायोकार्डियम मसल्स, उसके अंदर वो बर्निंग हो जाएगा। तो अडल्ट में दिया जाता है 20 से 30 जूल, और पीडिया में दिया जाता है इक्वल 10 या फिर लेस देन 10 जूल दिया जाता है। ये तो हो गया उसकी एनर्जी। अडल्ट में पीडिया में सब बता दिया, और ये इसके चारों तरफ से जो भी है वो भी बता दिया कितना है, कितने पे अपन सेट करते हैं। ये मॉनिटर हो गया, ये एडी हो गया, ये डिस अलार्म हो गया, ये 2 3 ये जूल इसका सेट हो गया, 150 200 270 ये हो गया। और इसके बाद में आता है इसके बाद में ये पेसिंग आता है, फिर डिमांड होता है, फिर इसमें फिक्स्ड होता है, बेसिक चेक होता है, सेटअप होता है, जो ये इनके ये फंक्शन है। इसके बाद में इसमें साइड में आते हैं पेसिंग पल्स। जो पेसिंग कर रहा है ये मॉनिटर, वो पेसिंग होता है, इसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। इसमें आती है पेसिंग रेट, इसको अपन सेट करते हैं। पेसिंग आउटपुट अपन सेट कर सकते हैं। ये इसका चार्जिंग का बैटरी, और ये चार्ज हो रहा है, ये ऑन ऑफ का आ गया, ये अलार्म का आ गया, और ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। जो भी अपन पेडल कनेक्ट करते हैं वो पेडल कनेक्ट करने का होता है। तो स्टार्टिंग में अपन जूल सेट किया, चार्ज किया, थर्ड में उसको सोख दिया, ये हो गया। अब अपन अडल्ट में देखते हैं कि ये जो दिया जाता है ये होता है अडल्ट पेडल, दिख रहा है आपको। और जो छोटा होता है वो होता है सेम है, जो इसके अंदर से निकल जाता है ऐसे। ये बड़ा हो गया, और इसको निकालने पर ये अंदर होता है छोटा वाला, ये होता है। दोनों की साइज़ देखिए आप आराम से। ये अडल्ट हो गया, और ये चाइल्ड या पीडियाट्रिक में इसका पेडल का यूज़ किया जाता है ऐसे। इसके बाद में आता है अपन जब भी एडी दे रहे हैं या फिर डिफीब दे रहे हैं तो उसमें अपन प्रिकॉशन क्या क्या करते हैं। ये आवाज़ दे रहा है, इसको अपन मॉनिटर पे सेट करके इसको अलार्म ऑफ कर देते हैं।
अब आता है इसके बाद में अपन एईडी में क्या प्रिकॉशन रखते हैं। कभी भी एईडी दे रहे हैं तो यदि पेस मेकर उसके लगा हुआ है तो वहाँ पे अपन एईडी नहीं लगाते हैं, मतलब उसके पैडल उसके ऊपर नहीं लगाते, उसके साइड में लगाते हैं। जितने भी पेशेंट के ऑर्नामेंट्स हैं, मेटल है, जो भी है उसको अपन रिमूव कर देते हैं। और उसको जब भी अपन ने पेडल दे रहे हैं, डिफिब दे रहे हैं, तब उसके वहाँ से डोंट टच करते हैं, मतलब पेशेंट के आसपास, बेड के आसपास टच नहीं करते हैं। कोई भी पेशेंट के ऊपर एल्कोहल स्वाब से उसको चेस्ट को ड्राई नहीं करते हैं, क्योंकि एल्कोहल क्या होता है, इन्फ्लामेबल होता है, कभी भी वहाँ पे आग वगैरह लग सकती है। और जब भी पेशेंट को एईडी दे रहे हैं तो तब उसके आसपास वाटर हो तब एईडी नहीं देता, क्योंकि वाटर के अंदर ये सोख देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, तो वो अपने खुद को भी इलेक्ट्रिकल करंट लग सकता है। इसलिए जब हम जहाँ पे भी वाटर हो, एल्कोहल रबिंग हो, वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करते हैं। और वहाँ आसपास वाली जो भी इनफ्लामेबल या फिर फ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे गैस वगैरह हो, तो या तो उससे दूर होना या थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके अलावा जब भी हम एईडी दे रहे हैं या फिर डिफिब दे रहे हैं, तब उसके बाद अपन सेलुलर फ़ोन या रेडियो जो भी है उसको मिनिमम 6 फीट से ज़्यादा उसको दूर करते हैं इसे। अब ये यहाँ इसके प्रिकॉशन हो गए। आज की ये डिफिब की वीडियो के बारे में हमने आपको बताया, कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।